सच्ची मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ये पुराने प्रोमो लगा देते मेरी इतनी लाउड किस्म की स्पीच, लेकिन इनका तो दिल चाहता है कि मैं लगूं बुरी। ये मेरे डायरेक्टर्स हैं, तो आपसे क्या बर्दाश्त नहीं होता ये आप मुझसे शेयर करें। मीरपुर खास से प्रोफेसर साहब मैसेज आया और कराची से भी मैसेज आया। मुझे लगता है आज खवातीन की मुझे सबसे ज्यादा बात पता चल गई जो उनसे बर्दाश्त नहीं थी। कहती सामने बैठा हुआ खाना खाने वाला कहता चबाने की आवाज, चबाने की आवाज यार नाजुक सा दिल होता है ना खवातीन का, और उनकी जो सेंस होती है वो भी बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। हाँ। हम आज इस बात पे थोड़ी सी टिप दे दूं। एक तो टिप वर्ड गलत है मगर मजबूरी है, क्या करूं। टेक्निक आप टिप होती नहीं है। एक खातून मुझे ईमेल करती है कि मेरी माँ को कैंसर है, मोई साहब को टिप बता दें। अब आप सोचे उस ईमेल पढ़ के आपका ब्लड प्रेशर कितना शूट हुआ होगा कि आप टिप मांग रही है कैंसर की, जाके इलाज कराए डॉक्टर के पास। देयर इज नो टिप फॉर कैंसर। अच्छा, एक साहब कल ईमेल कर रात को मैंने पढ़ी, उन्होंने कहा जी मुझे मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं, कोई ट्रिक बता दे। ट्रिक? व्हाट इज अ ट्रिक? ये ट्रिक और टिप से निकले फॉर्म समझ लें। अवाम है, अवाम मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल कर सकती है, जिनकी होश इस्तेमाल कर लेती है। इसीलिए फिर हुक्मरान भी ऐसे है ना। अवाम जब तक नहीं चेंज होगी कोई और चेंज नहीं करेगा। वो तो देखें हम आजकल। अच्छा, अब आपसे आ जाते हैं हम टेक्निक पे। टेक्निक्स पे आते हैं, लेकिन बाद में आपको बता दूं जो पिंडी के लोग हैं और इस्लामाबाद के लोग हैं जो इस फ्राइडे प्रोफेसर मुईज का लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं वो अपने आप को एनरोल करा सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं। हम नंबर स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस नंबर पे भी। उसके अलावा यार अगर नंबर नहीं मिल रहा, कोई नहीं उठा रहा, कोई बात नहीं, SMS करो मुझे, मैं ये SMS इन तक फॉरवर्ड करूंगी। पहले आइए, पहले पाइए कि बुनियाद पर 100 सीटें ले जाओ मुफ्त में। और शायद सबसे आसान है ना, सबसे आसान है फेसबुक। उससे तो आप मिस ही नहीं कर सकते फेसबुक, अगर आप यूज करते हैं। नहीं तो आप फोन कर लें। और प्लीज, फेसबुक का जमाना गया, अब ट्विटर आ गया। ट्विटर पे कर दें। आई एम ऑन ट्विटर ऑल्सो। ट्विटर मौजूद है। आई एम ऑन लिंक्डइन, आई एम ट्विटर एवरीवेयर। अच्छा, अब हम आते हैं, बात कर रहे हैं। नौशीन की कॉल ले लें। नौशीन की ले लें। जी, अस्सलाम वालेकुम नौशीन। वालेकुम सलाम। शाइस्ता, डॉक्टर शाइस्ता हो जी? जी बिल्कुल, बोलिए, जल्दी से बताओ क्या पूछना है, क्योंकि फिर हमने टेक्निक। जी, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। वालेकुम अस्सलाम नौशीन। जी ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मुझे पूछना था, मेरा बेटा है 4.25 साल का। जी। तो वो वैसे तो वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इस बात से लगा लेंगे उसको नमाज पूरी याद है। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा उसका कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है। उसकी टीचर्स भी यही कंप्लेन करती हैं कि वो लिखने का चोर है। ओके। ओरल उसको सब याद होता है, लेकिन लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम। नौशीन, आप कहाँ रहती हैं? मैं भी थोड़ा टॉलरेंस मैं दूर कर देती हूँ अपनी। कोई बात नहीं। तो मुझे काइंडली कोई आप कंसंट्रेशन डेवलपमेंट की भी कोई मतलब टिप बता दें, टेक्निक, और मेरा भी बता दें कि मैं उसको किस तरह हैंडल करूँ। अच्छा, पहली चीज तो ये। अच्छा, मैं लेती हूँ। थैंक यू सो मच। कहाँ रहती हैं आप? मैं कराची में। अच्छा नौशीन, कराची में ये कि बच्चा छोटा है, 4.5 साल का, पहले तो जाके माहिर नफ्सियात के पास जरा चेक करा ले कि बच्चे में प्रॉब्लम क्या है, क्या वजह है वो लिखने में उसको जो प्रॉब्लम होती है, और उसके लिए माहिर नफ्सियात आपके लिए अब जो टिप बता रहा हूँ अलग तरीके के वो भी होते हैं। अलग तरीके से ना हो बच्चे को किसी भी किस्म का, और डिसलेक्सिया हो सकता है, कंसंट्रेशन स्पैन बच्चे का कम होता है, तो उसके लिए मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज आपको बताई जाती हैं, तो वो आप कर सकती हैं। आप यार इंटरनेट पे जाके पढ़ो भी, क्योंकि सारी चीजें पढ़ने से मालूम होती है अम्मा को। हाँ, और शायद से यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज हैं, मैंने टेक्निक्स डाली हैं सारी, इसीलिए मैं बार बार नहीं बताता कि ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, देख लें। अच्छा, अब बात है हम इस पे। पहली चीज तो ये है कि थोड़ा सा मैं समझा दूं कि बाज रिश्ते और बाज हालात ऐसे होते हैं कि जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी वाइफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप नहीं निकाल सकते। सास को बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते। बॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके अंडर काम करना है, तो अब आप करेंगे क्या? आपके जहन में जिस चीज से आपको इरिटेशन होती है, ठीक है, या कोफ्त होती है, जिसकी वजह से आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, उसका एक मेंटल इमेज होता है। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूं। परसों एक लड़की को ऊपर मैंने काम किया, उसको रेड फोबिया था। फोबिया इज वेरी डेंजरस। उससे आप बात करें चूहे की तो उसका बदन कांपना शुरू करता था, और वो साइकोलॉजिस्ट थी। ठीक है, मैंने जब उस पर काम किया तो मैंने क्या किया, मैंने कहा तुम मुझे बताओ किन के साथ तुम जब होती हो तो तुम बड़ी पावर में महसूस करती हो? कहती मेरी कजिन्स, तो मैं उनके साथ खेलती हूँ तो आई एम वेरी पावरफुल। मैंने क्या किया कि उसके जहन में जो इमेज था चूहे का, उसमें मैंने कहा कि देखो अब यूं करो कि ये जो फेस है चूहे का, ये तुम्हारी कजिन्स का है और जिस्म चूहे का है। ये कैसी और मैंने उससे कहा कि तुम एक डायरेक्टर हो, तुम एक फिल्म बना रही हो, तो तुम अपने जहन में अब ये फिल्म बनाओ कि ये सारे कैरेक्टर्स हैं,
फेसेस तुम्हारे कजन के हैं जो तुम्हें बहुत मजा आता है, जिस्म उनका चूहे का है, और अब एक स्टोरी बनाओ, स्टोरी पे एक छोटी सी फिल्म डायरेक्ट करो, आधा घंटा, हाउ यू परसीव थिंग्स। तो कई दफा ये होता है कि आपको इंड्योरेंस का प्रॉब्लम होता है बाज दफा किसी की टोन से, ठीक है, कंटेंट से ना हो, टोन हो। मिसाल के तौर पर आपकी अपनी मदर अगर आपको एक जुमला कहती है तो आपको शायद बुरा ना लगे, और कोई वही जुमला कोई और कहेगा तो आपको बुरा लगेगा, राइट। इसमें दो चीजें, एक उस शख्स के साथ आपकी एसोसिएशन रिश्ता क्या है, और दूसरा टोन क्या है। तो अगर आप कोशिश करें कि जिस चीज से आपको बर्दाश्त करना पड़ता है और आप नहीं बर्दाश्त कर पाते, उसको अपने माइंड में एक इमेज लें, उसका चेंज करें, और उस इमेज के अंदर चेंज करें, और उस टोन को चेंज करें, और टोन की जगह उसकी टोन लाए जो आपको बहुत पसंद हो। हाँ। कई दफा हम कहते हैं कि भाई कोई फेवरेट गाना, जैसे आपका हस्बैंड आपको डांट नहीं रहा, हाँ। मैं मिसाल देता हूं कि अगर वो कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने अंडा जला दिया, इसकी जगह सपोज करो आप इमेजिन करें कि आपका हस्बैंड कहता है आपने आज अंडा जला दिया। अच्छा, ये गुनगुनाएंगे तो पता है मेंटल रिप्रेजेंटेशन पूरी चेंज हो जाती है आपकी। इनको मोडालिटीज, आपकी सब मोडालिटीज चेंज होती है, और जैसे ही चेंज होती है, और सारे हस्बैंड जितने मुझे ऑफिस में देख रहे हैं वो सोचे कि अभी बीवी का फोन आएगा, वो कहेगी आप कितने आप बहुत सारी चीजें घर में खत्म हो गए। हाँ बिल्कुल, तो गुस्सा नहीं आएगा। आप देखें, अगर आप वाइफ फोन करके बोलती है कि पैसे घर पे खत्म हो गए, हस्बैंड को गुस्सा आएगा। अगर वो ये कहती है कि जानू कैसे हो, बहुत थक गए हो ना, मैं जानती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि आज तुम्हारे लिए फेवरेट डिश बनाऊं, और वैसे पैसे भी खत्म हो गए। मेरे कान में जो आवाज आ रही है क्या बताऊं, मेरे डायरेक्टर कह रहे आज हमें एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए। नहीं, वैसे छुट्टी के तो हकदार हैं आप सब लोग, जो आपका वेडिंग वीक हुआ एक दूसरी माँ का, उसके बाद मदर्स डे, हम देख रहा था, लाहौर में सब देख रहा था, मुझे पता है। अच्छा, एक तो रिप्रेजेंटेशन चेंज करें और टोन चेंज करें अपने माइंड में। ये याद रखें, अगर ये ग्लास है तो मुझे कैसे पता ग्लास है, इसकी एक इमेज मेरे ब्रेन में मौजूद है, जिस इमेज की वजह से मैं पहचानता हूं कि एक ग्लास है, तो एक टोन चेंज करें। दूसरी चीज आप चेंज कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं यार, इसका मतलब माइंड साइंसेस का कमाल ही है कि आप अपने जहन को खुद कंट्रोल करें। अरे मैंने चेंज करें चीजों। हमने लाहौर में एक साहब को एक चीज सिखाई, जो दुनिया में एक ही आदमी जानता है, उसका नाम है डैरन ब्राउन, और कोई नहीं जानता। एक लड़का है, उमर नाम है, उसको ये सिखाया, और मैंने उसको कहा तुम मार्केट में जाओ और ये अप्लाई करके देखो। उसने अप्लाई करके देखी, और वो जो दुकानदार था ना, उसने वो जो पाकिस्तान जिंदाबाद वाला नोट दिया, तो जो हम बच्चों को ईद पे देते हैं, वो नोट लेके गया, और नोट लेके गया, उसने वो टेक्निक अप्लाई की, उसको एंकर कहते हैं, एक एंकर लगाया, उसको कंफ्यूज किया, नोट दी, सामान खरीदा, 280 रुपए का 720 रुपए उसने वापस दिए। ये क्या सिखा रहे हैं? नहीं सुने तो सही, पहले आप जल्दबाजी ना करें, सुने। मसला हो जाए। 15 मिनट बाद वो वापस आया और कहा कि भैया ये टेक्निक हम सीख रहे हैं।